हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि H2 अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन H2 धन प्राप्त होगा। H2 धन की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मुख्य अवधारणा। क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो हमसे क्या कहा गया कि हाइड्रोजन अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो बच्चों, ये तो हो गया हाइड्रोजन अणु। इस हाइड्रोजन अणु में से जब एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? H2 धन अणु मिलता है। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? एक आणविक आयन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद प्राप्त हुआ आयन आणविक आयन होता है। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है? अनंत पर शून्य मानते हैं हम। कहाँ पर शून्य मानते हैं? स्थितिज ऊर्जा जो है, उस स्थितिज ऊर्जा को हम अनंत पर शून्य माना जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर शून्य होगी बच्चों? अनंत पर शून्य होती है। अब बच्चों, हमारे पास क्या है? माना दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु मैं बी लेता हूँ। बिंदु ए पर मेरे पास आवेश का मान Q1 है, बिंदु दो पर Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? R है। तो इन दोनों के बीच की दूरी R है और दोनों आवेश क्या है? एक Q1 है और एक Q2 है। तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान बच्चों कितना होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कितना प्राप्त होता है बच्चों? के Q1 Q2 बटे R के बराबर प्राप्त होता है। जहाँ Q1 और Q2 तो क्या है बच्चों? दोनों आवेश है और R उनके बीच की दूरी है। ये बच्चों हमारे पास निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है और यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम प्रश्न में देख रहे हैं। तो प्रश्न में हमारे पास क्या है बच्चों? दो तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन पर आवेश Qp, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण E और दूसरे प्रोटॉन पर आवेश Qp। तो माना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? D1 है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? D2 मान ली। तो ये तो D1, ये D2 और ये हमारे पास D2 हो जाएगी। तो हमें प्रश्न में क्या दिया? इन दोनों के बीच की दूरी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की 1.5 एंगस्ट्रॉम अर्थात 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर। साथ ही D2 हमारे पास कितना हुआ बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ? 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर। और हमने माना कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है ये तो हमारे पास पहला आवेश, ये दूसरा आवेश है और ये हमारे पास क्या है बच्चों? तीसरा आवेश है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का हल। अब प्रश्न में हमसे बच्चों स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होगा? इन जो प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो ये इनका क्या होगा? बीजगणितीय योग होगा। तो हमारे पास कितना होगा? U 1 और 2 के बीच की स्थितिज ऊर्जा, फिर क्या आ जाएगी बच्चों? U 1 और 3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा और फिर क्या आ जाएगी? U 2 और 3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र लिखा है, उस आधार पर क्या होगा बच्चों? के 1 और 2 के बीच में क्या है बच्चों? 1 और 2 के बीच में दोनों प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन और उनके बीच की दूरी क्या हो गई? D1। और 1 और 3 के बीच में क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और ये हमारे पास इसके बीच की D2। और हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास क्या? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और उनके बीच की दूरी कितनी है? D2 हो जाएगी। तो ये दोनों तो हमारे पास बाद वाली तो जुड़ जाएगी। अर्थात क्या होगा बच्चों? के यहाँ पर तो प्रोटॉन प्रोटॉन इनके बीच की दूरी कितनी थी? D1 और बाद में कितना होगा बच्चों? 2। हमारे पास हो जाएगा के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? D2 हमारे पास हो जाएगी बच्चों। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? के और प्रोटॉन का आवेश ये हमारे पास बच्चों उभयनिष्ठ आ रहा है। जब इसको हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्रोटॉन का आवेश 1 बटे D1 और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? एक हमने Q बाहर ले लिया तो हमारे पास ऋण E बटे कितना बचेगा? D2 बच जाएगा क्योंकि ये क्या है? इसका आवेश है। तो यही मान हमारे पास बचेगा। अब इन सबके मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, इन सबका मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा का मान होगा प्राप्त। तो ये कितना होता है बच्चों? के का मान एक नियतांक होता है 9 गुणे 10 की घात 9। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 के बराबर होता है। बच्चों, प्रोटॉन का आवेश हमने लिखा 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 और इनके बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 10। साथ ही बच्चों ये 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर होता है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 की घात ऋण 10 एंगस्ट्रॉम। बच्चों, जब इसे हम हल करते हैं तो हमें स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है और वो कितना प्राप्त होता है? ऋण 30.7
गुणे 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हमें मान प्राप्त हुआ। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उससे भाग दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है बच्चों, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। तो इसका हमने भाग दे दिया। जब इसका भाग देंगे तो हमें ये ऊर्जा किस में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसका मान कितना होगा, 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः बच्चों दिए गए प्रश्न में निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ऋण 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।